नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 15 अगस्त को देश को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। इस साल देश 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 2022 को देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे, यह हम सभी को पता है। और आजादी के 75 साल के इस अवसर में भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल के अवसर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। उन्होंने हर नागरिक से अपील भी की है कि वो अपने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर तिरंगा लगाए। हर नागरिक से ये भी अपील की है कि वो अपने घरों पर भी तिरंगा ध्वज लगाए और सोशल मीडिया पर भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। युवाओं में तिरंगा को लेकर उत्साह और जुनून साफ देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तिरंगे के पीछे की कहानी आखिर क्या है? दरअसल अगस्त का महीना आते ही फिजाओं में आजादी की महक घुल जाती है। आजादी के लिए वो संघर्ष, वो आंदोलन और अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें तोड़ने की वो जद्दोजहद हम सभी को फिर से याद आती। आजादी की जंग और उसके बाद आजादी बनाए रखने में राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे का भी बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में आज हम आपको तिरंगे की वो कहानी बताते हैं। दरअसल आजादी के पहले देश के सरकारी इमारतों पर इंग्लैंड का झंडा, यूनियन जैक फहराया जाता था। उस वक्त भारतीयों को तिरंगा रखने पर सजा दी जाती थी। इसी तिरंगे की खातिर हमारे देश के हजारों सपूत हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और इसी तिरंगे की शान की खातिर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। इसी तिरंगे को फहराकर पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को देशवासियों को गुलामी के युग से आजादी के नए सवेरे में लेकर आए थे। आज तिरंगा हमारे फौजियों की आन बान और शान है। इसी तिरंगे के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने से भी परहेज नहीं करते और इसी तिरंगे को लहराकर खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी गर्व से सीना चौड़ा करते हैं। तिरंगा हर भारतीय का गर्व है। हर भारतीय तिरंगे को धारण करना चाहते हैं, लेकिन तिरंगे को धारण करने के लिए कुछ नियम हैं, जो हम सभी को मानने जरूरी हैं। समय समय पर सरकारों ने राष्ट्रीय ध्वज को लेकर नए नए नियम, कायदे, कानून जारी किए, जिन्हें मानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज एम्बलेंस एंड नेम्स यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जा रहा है। इसके तहत सभी कानूनों, दिशा निर्देशों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने की कोशिश फ्लैग कोड 2002 है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को साल 2002 में 26 फरवरी से देश भर में लागू कर दिया गया और इससे पहले कि सभी फ्लैग कोड खुद निरस्त हो। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 3 रंगों वाला तिरंगा कैसे बनता है। दरअसल तिरंगा 3 आयताकार हिस्सों से मिलकर बनता है। इन 3 रंग के आयतों की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। इसमें सबसे नीचे का आयात हरे रंग का और दोनों के बीच सफेद रंग का एक आयात है। तिरंगे के बीचों बीच सफेद रंग के आयात में नीले रंग में अशोक चक्र है। इस चक्र में बराबर दूरी और एक ही डिजाइन की 24 तिलियां है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हाथ से बुने हुए सूत, रेशम और ऊन के खादी पट्टी से बना होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई की अगर बात की जाए तो ये हमेशा 3 और 2 के रेशियो में होता है। इसका मतलब ये है कि अगर लंबाई 3 इंच है तो चौड़ाई 2 इंच होगी और इसी के साथ तिरंगा बनता है। हालांकि अब आपको भी पता चल गया होगा कि तिरंगा को कैसे बनाया जाता है और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। विस्तृत खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।